नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अध्यक्ष के पद पर अब नहीं बने रहेंगे और ये जिम्मेदारी पार्टी के किसी और व्यक्ति को या पार्टी के किसी युवा चेहरे को दी जानी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे की स्पेकुलेशन कल से थी। बताया जा रहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। इस स्पेकुलेशन को सुबह एक खबर चली जिसमें उसे कंफर्म नहीं किया गया बल्कि उसको डिनाई किया गया। कहा गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी भी पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल पर ठीक अब से लगभग 2 घंटे पहले 2 ट्वीट आए, जिन ट्वीट्स में कहा गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने सभी साथियों को इस फैसले के बारे में बताया है कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और ये भी उसमें बताया गया कि जितने भी सीनियर साथी हैं उनकी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर साहब इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। फैसला उन्होंने कर लिया है पार्टी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का, वो अब इस पद पर नहीं बने रहेंगे, ये उन्होंने तय किया है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया है कि ये जो अचानक उनका फैसला हुआ है और इसमें किसी चीज कोई एम्बिग्यूटी नहीं रखी गई है, बल्कि साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो अचानक अनाउंसमेंट हुई है जिससे सभी लोग भौचक्के हैं, सभी लोग जो है असमंजस में पड़ गए हैं। जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के अली मोहम्मद सागर, उन्होंने कहा है कि संविधान के मुताबिक उन्हें अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पार्टी के अध्यक्ष के पद का चुनाव करें। और कहा गया है कि 5 दिसंबर तक इस अध्यक्ष के पद की चुनाव की प्रक्रिया को मुकम्मल किया जाएगा और 5 दिसंबर 2022 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अध्यक्ष के पद से इस्तीफे के फौरन बाद एक हंगामा देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये पार्टी हेडक्वार्टर है जम्मू में, शेर कश्मीर भवन, और शेर कश्मीर भवन में भी पार्टी के जितने भी जिम्मेदार हैं और जितने भी सीनियर लीडर हैं वो इस वक्त पार्टी कार्यालय में हैं और बातचीत अंदर चल रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे के ऊपर चिंतन मंथन चल रहा है। ये गाड़ियां जो आप बाहर लगी हुई देख रहे हैं, इसमें ज्यादातर गाड़ियां पार्टी के नेताओं की और पार्टी में जो अलग अलग पदों पर लोग बने हुए हैं उनकी गाड़ियां हैं। और ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर है जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में 2014 से पहले लोगों की भीड़ हुआ करती थी। 2014 के पहले की क्या बात की जाए, 5 अगस्त 2019 से पहले इस दफ्तर में आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग मिला करते थे, कार्यकर्ता मिला करते थे। अब जाहिर सी बात है जिस समय पार्टी ताकत से बाहर होती है उस समय लोग भी जो है आपके पार्टी कार्यालय में आना कम कर देते हैं। और इसी पार्टी कार्यालय में उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा हुआ करते थे। पार्टी से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में चले गए हैं और अब बीजेपी में अभी जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए वहां के सह प्रभारी थे। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे के फौरन बाद स्पेकुलेशन शुरू हो गई हैं। अब स्पेकुलेशंस क्या क्या हैं, आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? कुछ पत्रकार बंधु और साथी जब उनसे आप बात करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे का एक कारण तो ये भी समझा जा सकता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के स्कैम में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है उस मामले में इन्वेस्टिगेशन बड़ी एडवांस स्टेज पर पहुंच संभव है, पॉसिबल है, ये भी संभव है, ये भी पॉसिबल है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जेकेसीए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम में उनकी गिरफ्तारी होने की संभावना है, ये भी कुछ पत्रकार कह रहे हैं। दूसरा ये कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने धरातल पर जाकर, जमीन पर जाकर लोगों का मूड आंकने की कोशिश की और उनको ये समझ में है, वो चुनावों को लेकर अभी ऐसा है कि अभी चुनावों को लेकर उनके मन में विचार ये है कि शायद चुनावों को लेकर वो ज्यादा उत्सुक नहीं है। और कल भी एक इंसिडेंट भी हुआ जिसमें आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति आता है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किसी व्यक्ति के घर गए हुए थे, जब वो वहां से बाहर निकले तो एक व्यक्ति आता है और वहां पर शोर और हंगामा करना शुरू करता है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये कहता है कि जो 370 है वो आप वापस नहीं लाओगे, वो हम वापस लाएंगे। उसके बाद वहाँ पर सिक्योरिटी का अमला मौजूद था, वो उन्हें हटाते हैं वहाँ से, वो इंसिडेंट भी हुआ। उसके अलावा धरातल पर जैसे मैंने आपको कहा कि ये फीडबैक जब आपको आना शुरू हो जाता है कि
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर लोगों के बीच में विचार जरूर ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे सर्वेज ये बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ताकतवर दल है घाटी से, और कल जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो चुनावों में संभवतः नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े दल के तौर पर उभर कर आ सकती है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी बार ये कहा भी है, और उनका एक बड़ा मशहूर कोट है जिसमें वो ये कहते थे कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में सरकार चलानी है तो आपको दिल्ली के राइट साइड में होना, यानी सही तरफ, दिल्ली के सही तरफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दिल्ली की ब्लेसिंग के बगैर आप जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं चला सकते। ये भी एक विचार है। लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भी आप जानते हैं कि ये भी उनके मन में है कि जहाँ तक नई दिल्ली का ताल्लुक है, जो नई दिल्ली में सरकार है वो संभवतः जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार और पहला हिंदू मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पूरी कोशिशें कर रही है। इसी के चलते पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी का स्टेटस मिल रहा है, ओबीसी में रिजर्वेशन में लगभग 14% के करीब ओबीसी जो है वो भी जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड की जा रही है। उसके अलावा अन्य कई और कदम उठाए जा रहे हैं। इसके चलते संभवतः डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये भी लग रहा है कि नई दिल्ली ने अब चूंकि तय कर लिया है कि जो नई दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार है वही पार्टी जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनानी चाहिए। इसीलिए उसको लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये लग रहा है कि अगर हम नई दिल्ली की राइट साइड पर नहीं हैं तो राजनीति में आगे को लेकर जब मैं सोचता हूं तो मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता अगर हम राइट साइड पर नहीं हैं। तो ये मैं जो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूं आपको, ये अलग अलग पत्रकारों के, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनके विचार हैं कि आखिरकार क्या कारण है, क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया। उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के लोगों की अगर आप बात करेंगे तो पार्टी के लोग एक बात कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत अब उनको इजाज़त नहीं देती कि वो पार्टी के अध्यक्ष बने रहें। उन्होंने कहा पिछले दिनों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मड़वा के दौरे पर गए या जो दूर दराज के इलाके हैं, जब उन इलाकों के दौरों पर वो जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत उनको इजाज़त नहीं देती कि वो ये लंबे टूर अब करें। तो उसके चलते अध्यक्ष अब के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में, जम्मू कश्मीर के फारफ्लंग एरियाज तक पहुँच सके। सेहत उनकी इजाज़त नहीं देती कि वो आप इतना ट्रैवल कर सके, इतना सफ़र कर सके, वो एक कारण है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर आप जानते ही हैं कि जब वो कोई फैसला कर लेते हैं उसके बाद उस फैसले पर दोबारा सोच विचार करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। दूसरा ये भी मैं आपको बताऊं कि उन्होंने फैसला कर लिया है, अब वो अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे, तो साफ है कि अब वो अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ऑलरेडी अब अध्यक्ष कौन बनेगा पार्टी का। तो जब आप पारिवारिक पार्टियों की बात करते हैं तो पारिवारिक पार्टियों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके सुपुत्र उमर अब्दुल्ला पार्टी के अध्यक्ष बनने की संभावना तो यही है कि अध्यक्ष बनेंगे। और लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ऑलरेडी कहा है कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। और अब इस स्थिति में यह देखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष के पद का चेहरा कौन होगा और उसके साथ में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अगर ऑलरेडी साफ कर चुके हैं कि वो केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा। और अगर उमर अब्दुल्ला अध्यक्ष के पद पर आते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने किसको करेंगे। ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में चिंतन मंथन चल रहा है। पार्टी के हेडक्वार्टर के ऊपर लोग जो हैं इसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिरकार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अचानक पार्टी के पद से इस्तीफा क्यों दिया। क्या वाकई इस बात में कोई सच्चाई है कि नई दिल्ली के साथ किसी लेवल पर कोई बातचीत हुई है जिस बातचीत के नतीजे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस्तीफा देना पड़ा है। क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के स्कैम को प्रोब कर रही है, क्या उस स्कैम में प्रोब पड़ताल जहां तक पहुंच चुकी है, उस पड़ताल के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज उसके हैं, क्या उन कॉन्सिक्वेंसेज के डर से, उस खौफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया। सारी अटकलें लोगों के बीच में हैं, ये सारी बातें लोगों के बीच में चल रही हैं। लेकिन फिलहाल आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है और अब पार्टी जो है इस बात पर सोच विचार कर रही है कि नया अध्यक्ष पार्टी का कौन होगा। और सिर्फ सोच विचार ही नहीं कर रही बल्कि गंभीरता के साथ अब इस पर काम भी शुरू हो गया और 5 दिसंबर से पहले नया अध्यक्ष जो है वो चुना जाएगा। अब ये तो एक पहलू है इसका। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, यानी गुपकार अलायंस का अब क्या होगा।
अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के पद से हटते हैं तो क्या वो गुपकार अलायंस की भी चेयरमैनशिप छोड़ देंगे? क्या इसका मतलब यह है कि जब जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में कभी भी चुनाव होते हैं तो चुनावों में गुपकार अलायंस जो है वो चुनाव में नहीं उतरेगा, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग से चुनाव लड़ेगी, पीडीपी अलग से चुनाव लड़ेगी? क्या ये होगा? ये वो सारी बातें हैं जिन सारी बातों पर सभी राजनीतिक विशेषज्ञों की और स्टेट लाइन की भी नजर रहेगी।